सबलीज देना फिर कितना आसान, इसलिए पहले भी कई बार विचारे हुई लेकिन वो सब बातें केवल ऐसे ही रह गई। सबलीज के बारे में तो राज्य की सरकार पहले अपना रुख स्पष्ट करे। देखिए 2005 के पहले तो बस्तियां टाटा लीज में थी, उस समय भी आंदोलन होता था बस्तियों को मालिकाना हक दीजिए। तो लीज में चले जाने से बस्तियों के मालिकाना हक पाने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है। मैं तो कंपनी के पक्ष में उस मामले में कि कंपनी यहाँ बनवा ले या सरकार बना दे, औद्योगिक शहर बना दे इसको, पर औद्योगिक शहर के लिए जो करना है वो साफ करना होगा आपको ही। फिर उसमें नहीं जाइएगा कि भाई ये तो सरकार से मदद मिल जाए, हमारा मंदी हो गया, हमारा मुनाफा घट गया। टाटा स्टील को जो 15,000 एकड़ जमीन जो सरकार ने दिया है, सिर्फ उसे बचाने के सारे प्रयास हो रहे हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं? नहीं, मेरा थोड़ा इसमें अंतर है, और अंतर ये है कि टाटा स्टील कंपनी है, उसको सरकार ने लीज जमीन पर दिया है, तो लीज में जो जमीन मिली हुई है उसका उपयोग करने का तो अधिकार उसको है। जिस दिन सरकार चाहे इसमें से जितना जमीन चाहे वो वापस ले सकती है। तो सरकार और टाटा स्टील दोनों मिलकर ही एक समझौते के तहत जमीन का उपयोग कर रहे हैं। इस जमीन की असली मालिक सरकार है। जिस दिन सरकार चाहे इसमें से जितना जमीन चाहे वो वापस ले सकती है। तो सरकार और टाटा स्टील दोनों मिलकर ही एक समझौते के तहत जमीन का उपयोग कर रहे हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण, और आज फिर एक खास मुद्दा है, इस शहर के लिए ज्वलंत मुद्दा है जो हम बात पहले से करते आ रहे थे। नगर निगम बनाया जाए, इंडस्ट्रियल टाउन, उस पर सरकार ने जो है एक बैठक किया है नगर विकास विभाग ने, और एक फैसला आज अखबारों में छाया हुआ है कि इंडस्ट्रियल टाउन जो है बनेगा, और नगर निगम का प्रस्ताव एक तरह से स्थगित कर दिया गया है। और उस बैठक में ये भी कहा गया है कि जो एक बस्तियों का रेगुलराइजेशन का मामला था उसको फिर से सबलीज देने की बात हो रही है। और कल जो बैठक हुई उसमें एक बात जो हम लोगों को और तमाम लोगों के हुआ कि टाटा के अधिकारियों के साथ बैठक हुआ, उसमें नगर विकास के कुछ अधिकारी शामिल हुए, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि थे, वो विधायक हुए, सांसद, उनको जो उस बैठक में नहीं बुलाया गया, जबकि जो शहर के जो प्रतिनिधित्व करते हैं उन लोगों की उसमें जो है राय बहुत जरूरी था। वैसे में सवाल उठता है कि अगर कल का इंडस्ट्रियल टाउन बनेगा तो वैसे में जो है जनता के जो राइट्स हैं उसका क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है पूर्वी विधानसभा के विधायक सरयू राय जी हैं, और उनसे हम जानेंगे, इसलिए कि उस मुद्दे पर पहले भी हमने काफी विस्तार से बातचीत किया है, अब क्या उनकी राय है। सर, बातचीत करने के लिए सबसे पहले स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। कल जो बैठक हुई सर, हमें उम्मीद थी आप भी कि उसमें स्थानीय विधायक और सांसदों को जरूर रखा जाएगा, लेकिन अधिकारियों के साथ बैठक हुई और जिस तरह का प्रस्ताव आया, क्या लगता है उससे मामला अटक जाएगा, लटकाने का है? नहीं, मेरी बात हुई थी राज्य के मुख्य सचिव से, तो उन्होंने कहा कि जो बैठक हो रही होगी ये टाटा स्टील का इसके बारे में ओपिनियन क्या है, विचार क्या है, ये जानने के लिए बैठक हुई। तो उसमें स्वाभाविक था कि और कोई नहीं रहता, इन्होंने बताया होगा। और आज जो अखबारों में विस्तार से आया है कि किन किन बिंदुओं पर बातचीत हुई उसमें, तो उससे मुझे लगता है कि सरकार जितना कर रही है उससे और कुछ अधिक करने की ज़रूरत है। सरकार ने पहल किया इसके बारे में, इसलिए मैं स्वागत करूंगा इस पहल का। टाटा स्टील ने भी भाग लिया इसमें, इनका स्वागत है, मगर इतना ही पर्याप्त नहीं है। नगर विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में कोई बैठक हो रही है, और उस बैठक में बस्तियों पर विचार हो रहा है, लीज पर विचार हो रहा है, सब लीज पर विचार हो रहा है। बातचीत करने के लिए हो सकता है कुछ भी बातचीत कर सकते हैं हम लोग बैठे, मगर ये सब तो राजस्व विभाग का मामला है। जब तक राजस्व विभाग के सचिव न रहे तब तक संभव नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि सरकार ने जो एक कदम उठाया है, पहल किया है, वो पहल स्वागत योग्य है, मगर यही पर्याप्त नहीं है। सरकार को कुछ और अधिक पर्याप्तता के लिए पहलकदमी करनी होगी, और ये पहलकदमी ऐसी हो मेरे हिसाब से कि जो संविधान हमारा है, भारत का संविधान है, इसका प्रावधान है 243 QC, जिसमें औद्योगिक शहर बनाने की बात की गई है। तो इस प्रावधान की भावना क्या है, इस प्रावधान का विस्तार कहाँ तक है, इस पर विचार करना पड़ेगा। और इसके लिए नगर विकास विभाग के सचिव पर्याप्त नहीं है। इसलिए सरकार या तो मुख्य सचिव या विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति बनाए, जिसमें नगर विकास विभाग के सचिव भी रहें, उसमें कल्याण विभाग के सचिव रहें, राजस्व भूमि सुधार विभाग के सचिव रहें, विधि विभाग के सचिव उसमें रहें, महाधिवक्ता रहें, शिक्षा विभाग के सचिव रहें। यानी जो हमारी जन सुविधाएं देने वाले विभाग हैं, उन सभी विभागों के सचिव जब तक नहीं रहेंगे तब तक नगर विकास विभाग के सचिव अकेले ही इसमें निर्णय करने के लिए पर्याप्त नहीं। तो सरकार को चाहिए कि एक अधिकार प्राप्त उच्च स्तरीय समिति बनाए, उसमें इस मुद्दे के सभी पहलुओं पर विचार करें।
सर सवाल ये उठता है, जैसे आपने कहा कि जो बैठक हुई उसमें बस्तियों का रेगुलराइजेशन कराने का मामला है, ये मामले बहुत जो है पुराने हैं और यहाँ के लोगों के जो है ये मामले बहुत दिनों से हैं और दिल से जुड़ा हुआ हर कोई चाहता है कि बस्ती ये हो। सबलीज देना फिर कितना आसान, इसलिए पहले भी कई बार विचारे हुई लेकिन वो सब बातें केवल ऐसे ही रह गई। देखिए 2005 के पहले तो बस्तियां टाटा लीज में थी, उस समय भी आंदोलन होता था बस्तियों को मालिकाना हक दीजिए। तो लीज में चले जाने से बस्तियों के मालिकाना हक पाने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है। अब ये सवाल जरूर उठता है कि बस्तियां लीज में जाएंगी तो उनको सबलीज दिया जा सकता है मालिकाना अधिकार के बदले में, ये संभव नहीं है। सबलीज के बारे में तो राज्य की सरकार पहले अपना रुख स्पष्ट करे कि सबलीज के बारे में इसका क्या रुख है। जो 65 सबलीज दिए गए थे 2007-8 में, उसका मुकदमा तो अभी हाई कोर्ट में है। एकल पीठ ने उसमें जजमेंट दिया है कि भाई सरकार इस पर निर्णय ले। सरकार जब तक निर्णय नहीं लेती है तब तक जिनको लीज मिला है, सब लीज मिला है, वे चाहें इस पर निर्माण कर सकते हैं, और इस पर निर्माण करेंगे तो अपने रिस्क पर करेंगे। कल जाकर सरकार कोई निर्णय लेती है और इनका सब लीज समाप्त होता है तो फिर नीलामी होगी। नीलामी होगी तो या तो फर्स्ट राइट के आधार पर वही नीलामी ले ले, मगर इनसे कोई ऊपर की बोली बोलता है उस प्रॉपर्टी के लिए, ऊपर के बोली वाले को प्रॉपर्टी मिलेगी और इनका जो खर्च है मिल जाएगा, बाकी उस पर सरकार ले लेगी। अगर इंडस्ट्रियल टाउन बनता है, जिस तरह से अखबारों में भी देखा कई सवाल कि अगर इंडस्ट्रियल टाउन बनता है तो जो आम आदमी का क्या क्या चीज़ें जो हैं चल जाएंगी। जैसे कई योजनाएं केंद्र सरकार की चलती है, राज्य सरकार की शहरी गरीबों के लिए, से पीएम आवास की अगर हम बात करें तो वो सब योजनाएं कौन चलाएगा? क्या टाटा स्टील उसके बदले या इंडस्ट्रियल टाउन में उस लोगों का आवास और पेंशन और इस तरह की व्यवस्था देगी? देखिए संविधान में एक स्पष्ट प्रावधान है जिसमें सरकार बाध्य नहीं है औद्योगिक शहर बनाने के लिए। संविधान का प्रावधान यही कहता है 243 QC कि बनाना राज्य सरकार को नगर निगम है, मगर किसी ऐसे क्षेत्र में जहां कोई औद्योगिक संस्था नागरिक सुविधाएं दे रही है या देना चाह रही है तो राज्यपाल जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर विचार करके उसको दे सकते हैं दर्जा औद्योगिक शहर का। तो ये बाध्यता नहीं है कि औद्योगिक शहर बनाना ही बनाना है। अगर सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में कोई ये सवाल पूछे कि नगर निगम बन सकता है कि नहीं जमशेदपुर में, कोई ये सवाल पूछे कि यहाँ औद्योगिक शहर बनाया जा सकता है कि नहीं, तभी निर्णय बनाया जा सकता है साहब। सरकार बाध्य नहीं है। तो जब बाध्य नहीं है तो ये जो व्यवस्था है वह नगर निगम के विकल्प के रूप में है या नगर निगम के अपवाद के रूप में है। तो जब अपवाद होगा तो कई सवाल उठेंगे, फिर यहाँ सरकार क्यों कोई पैसा खर्च करेगी? जो चीज़ उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है वहाँ सरकार पैसा नहीं डाल सकती है। तो इसका निर्णय ही है कि बन सकता है। कोई कंपनी अगर देना चाहती है सुविधाएं तो जन सुविधाओं पर सारा खर्चा उसी को करना पड़ेगा। वो कंपनी इसके लिए तैयार है कि नहीं तैयार है, और कंपनी सरकार ने जो तय किया उससे ज़्यादा टैक्स भी वसूल नहीं सकती है। तो ये सही कि सरकार अगर बन जाता है औद्योगिक शहर, सरकार एक पैसा खर्च नहीं करेगी तो विधायक निधि, सांसद निधि का खर्च इसमें होगा कि नहीं होगा, या सरकार कोई योजना लाना चाहती है विशेष योजना, वो ला सकेगी कि नहीं ला सकेगी। सीमित अगर हम रहेंगे केवल जन सुविधाओं तक तब कोई समस्या नहीं है, मगर ये सारा खर्चा उस कंपनी को व्यय करना पड़ेगा जो सुविधा देना चाहती है। कल कंपनी हाथ उठा देगी तो यहाँ के लोग क्या करेंगे? हाँ, कि मंदी का है, कई तरह का सवाल। मंदी आ जाती है, क्या आती है? क्योंकि कोई मुनाफा कमाने वाला उद्योग कल्याण का काम एक सीमा से अधिक नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका मुनाफा तो उसके शेयर होल्डर में बंटना है। उसका नियंत्रण करने वाला उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वह निर्णय लेगा तो टाटा स्टील कंपनी के MD तो उस निर्णय के बाहर नहीं जाएंगे, इसके साथ नहीं रह पाएंगे। पिछले 35 साल पहले सबसे पहला टाटा लीज समझौता हुआ 1985 में। उसमें कई काम दिए गए, टाटा स्टील ने लिया और उसमें लिखा है टाटा स्टील ने कि हम ये सब काम अपने खर्चे पर करेंगे। उसमें स्वास्थ्य केंद्र हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, अस्पताल हैं, बिजली है, शिक्षा है, पानी है, ये सबकी सब चीज़ों को देना है उनको, और इसमें लिखा हुआ है कि उनको ये सब काम अपने खर्चे पर करना है और वे टैक्स के रूप में उतना ही वसूल सकेंगे जितना सरकार अपने नगर पालिकाओं से वसूलती है। 35 साल हो गया, तो 35 साल में एक समीक्षा तो होनी चाहिए कि टाटा लीज समझौता के तहत जो नागरिक सुविधाएं देनी हैं उसको टाटा स्टील ने कितना दिया है, कितना नहीं दिया, वो संतोषजनक है कि नहीं है, या 35 साल के बाद भी कुछ ऐसे क्षेत्र बच गए हैं जहाँ ये सुविधाएं नहीं पहुँची हैं। स्कूल आज उनके कितने चल रहे हैं, कितने उन्होंने स्कूल को आउटसोर्सिंग पर दे दिया है, कर दिया, उसके लिए लोगों को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, फीस देना पड़ता है। तो ये सारे सवाल आएंगे, इसलिए जो टाटा लीज समझौता हुआ उसी का विस्तार एक तरह से
ये औद्योगिक शहर है। सर एक बात जो पिछले बार हुई थी, आपने कहा था इंडस्ट्रियल टाउन नगर निगम के मामले की, हमारा मानना है कि अगर एक शहर में एक व्यवस्था होनी चाहिए, एक ही व्यवस्था हो, दो तरह की चीज़ें नहीं हो कि आधे नागरिकों को कुछ और सुविधा मिले और आधे को नहीं मिले। क्या उस सवाल पर आपकी अभी राय वही? बिल्कुल मेरी राय वही है। अब देखिए एक छोटा दायरा ना यूसील है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उसी कॉलोनियाँ हैं, उस कॉलोनी में सारी सुविधाएं तो वही देती है। टाटा स्टील अपने क्वार्टरों में सुविधाएं देती है। तो अगर टाटा स्टील इसी दायरे तक सीमित रहना चाहता है तब तो इसको औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने में कोई समस्या नहीं है। तो जब एक शहर है, टाटा स्टील के लीज क्षेत्र में भी बस्तियां बन गई हैं, तो इनको तय करना होगा उन बस्तियों का क्या होगा। वे बस्तियां तो बाहर नहीं रहेंगी। लीज में सवाल आता है कि नहीं 15 किलोमीटर के दायरे में, 20 किलोमीटर के दायरे में जो सुविधा देंगे तो फिर वो मानगो बागबेड़, ये तो सुविधा नहीं देते हैं। ये तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत है कि इनको सुविधा देना है। ये तो 15 किलोमीटर दूर के, आधा किलोमीटर दूर भी सुविधाएं नहीं देते हैं। तो डीसी से पूछा है, उनका जवाब नहीं आया है कि ये कंपनियां कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कितना खर्च करती हैं और किस काम पर खर्च करती हैं, बताएं। उन्होंने बताया नहीं है। मगर हम लोग इन सारी बातों को जोर से उठाएंगे तो यही कहा जाएगा कि कंपनी के खिलाफ। मैं तो कंपनी के पक्ष में उस मामले में कि कंपनी यहाँ बनवा ले या सरकार बना दे, औद्योगिक शहर बना दे इसको। पर औद्योगिक शहर के लिए जो करना है वो साफ करना होगा आपको ही। फिर उसमें नहीं जाइएगा कि भाई ये तो सरकार से मदद मिल जाए, हमारा मंदी हो गया, हमारा मुनाफा घट गया तो हम क्या करें। तो हम तो चाहते हैं कि यहाँ औद्योगिक शहर बन जाए। लेकिन सर अगर आप कंपनियों से सवाल नहीं पूछेंगे तो आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता की तरफ से आपका पूछना ही पड़ेगा। और आपके समय ऐसी भूमिका हो रही है। स्पष्टता है कंपनियों के बारे में कि टाटा स्टील या एक दर्जन कंपनियां हैं, वो अपना उत्पादन करती हैं, अपना व्यापार करती हैं। इसमें इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछ सकता उनसे, उनका तौर तरीका है, वो करती हैं। मगर अगर वो कह रही हैं कि हम जन सुविधाएँ भी देंगे तो उन जन सुविधाओं के बारे में हम सवाल पूछते हैं कि साहब आप क्यों नहीं दे रहे हैं ये। या मानवाधिकार का हनन किसी मजदूर के संदर्भ में हो रहा है तो उस पर सवाल पूछ सकते हैं। वो कंपनी कैसे चलाते हैं, व्यापार कैसे करते हैं, उद्योग कैसे चला रहे हैं, इसके बारे में कोई मेरा अधिकार नहीं है। मैं कल एक अधिवक्ता का ले रहा था, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता राय ले रहा था सर। उनका सिर्फ कहना है कि टाटा स्टील को जो 15,000 एकड़ ज़मीन जो सरकार ने दिया है, सिर्फ उसे बचाने के सारे प्रयास हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल टाउन इसलिए वो बनाने की मांग करी, इसलिए कि नगर निगम बनेगा तो वह जनता जनप्रतिनिधि होंगे, वो सब चीज़ें नगर निगम के हवाले होगा और उसकी जिम्मेदारी होगी। क्या आप ऐसा मानते हैं? नहीं, मेरा थोड़ा इसमें अंतर है। और अंतर ये है कि टाटा स्टील कंपनी है, उसको सरकार ने लीज ज़मीन पर दिया है, तो लीज में जो ज़मीन मिली हुई है उसका उपयोग करने का तो अधिकार उसको है। 5 प्रकार की ज़मीन है, 5 प्रकार की ज़मीन उसके हिसाब से सरकार उसका उपयोग कर सकती है। नगर निगम बन भी जाएगा तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और हम उद्योग चलाने के लिए लोगों को लाते हैं तो सरकारें बहुत सारी इंसेंटिव देती हैं। एक पुराना उद्योग यहाँ जमा हुआ है, क्यों हम उसके नियत पर शक पैदा करें। उसको ज़मीन तो मिल गई है इतनी, इसमें बचाने की क्या बात है। इस ज़मीन की असली मालिक सरकार है। जिस दिन सरकार चाहे इसमें से जितना ज़मीन चाहे वो वापस ले सकती है। तो सरकार और टाटा स्टील दोनों मिलकर ही एक समझौते के तहत ज़मीन का उपयोग कर रहे हैं। दूसरा है कि औद्योगिक शहर बनते हैं और 10 साल 15 साल तक सुपरसीड रहते हैं, उसमें हमारा मताधिकार कहाँ जाता है साहब। बनती हैं नगर पालिकाएँ और भंग हो जाती हैं, उसमें हमारा मताधिकार कहाँ रहता है। इसलिए केवल मताधिकार का प्रश्न नहीं है, हमारे नागरिक अधिकार का, हमारे मौलिक अधिकार का मतलब है हमारे मौलिक अधिकार अक्षुण्ण रहें और मताधिकार उसके अंदर एक अधिकार है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इंडस्ट्रियल टाउन से गुरेज नहीं है, लेकिन जो सवाल हैं वो पर कंपनी को भी स्टैंड क्लियर करना चाहिए और साथ साथ में सरकार को भी कि जो नागरिक सुविधाएं हैं या नागरिकों का जो अधिकार है उसका रख रखाव किस तरीके से होगा, उन सवालों का जवाब देना चाहिए स्पष्टता के साथ। अपने सहयोगी CH राममूर्ति और श्री के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।